नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम आपके जो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक डॉक्टर S.R. रंगनाथन का अध्ययन करेंगे। आपके न केवल राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, इसके अलावा जो आपका एनवीएस का एग्जाम होगा, केवीएस का हो चाहे बिहार लाइब्रेरियन, कोई भी आपका लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, उसके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई डॉक्टर S.R. रंगनाथन। क्यों है? क्योंकि ये भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान की शुरुआत हुई है वो इन्हीं की बदौलत हुई है। इन्हीं के प्रयासों से भारत में आज जो पुस्तकालय के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है वो इन्हीं की क्या है, देन है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन की। तो आज हम इन्हीं पर पूरा अध्ययन करेंगे भाई। इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रत्येक एग्जाम में इन पर एक या दो क्वेश्चन आपके अवश्य पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके 4 या 5 क्वेश्चन इस बार आपके लाइब्रेरियन के इस एग्जाम में आ जाएं डॉक्टर S.R. रंगनाथन पर। डॉक्टर S.R. रंगनाथन की बात करें तो सबसे पहले इनका जो जन्म है, डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जो जन्म है वो इनका 12 अगस्त 1892 में हुआ था। 12 अगस्त 1892 में हुआ था। कुछ जो लोग हैं वो इनका जो जन्म है वो 9 अगस्त को भी मानते हैं। 9 अगस्त को भी कुछ लोग इनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 अगस्त को भी। लेकिन 12 अगस्त का इंपॉर्टेंट है भी, इस दिन जो आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। लाइब्रेरियन डे, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, वो आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। इसी दिन डॉक्टर S.R. रंगनाथन का आपका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1892 को। और इनका जो ये जन्म हुआ था वो इनके गांव सियाली मद्रास, सियाली गांव जो मद्रास में स्थित है, वर्तमान में जो चेन्नई में है, वहां पर इनका क्या है भाई, जन्म हुआ था डॉक्टर S.R. रंगनाथन का। इसके अलावा बात करें डॉक्टर S.R. रंगनाथन की तो इनके जो पिता थे, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के पिता का नाम था भाई रामामृत अय्यर। रामामृत अय्यर। ये भी आपकी बेसिक जो चीजें हैं, जैसे इनके पिता का नाम हो गया, माता का हो गया, डॉक्टर S.R. रंगनाथन का जन्म दिवस हो गया, मृत्यु हो गई, या फिर जो आपका पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, इनसे भी आपका एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप ये आसान सी लगने वाली जो चीजें हैं आप इनको जरूर याद करें, क्योंकि इनमें भी कई बार गलती हो जाती है। माता इनकी थी भाई सीता लक्ष्मी। माता का नाम क्या था भाई? तो ये था आपका सीता लक्ष्मी। सीता लक्ष्मी डॉक्टर S.R. रंगनाथन की माता थी। इसके अलावा इनका जो पहला विवाह हुआ था, 2 विवाह हुए थे इनके। पहला विवाह इनका रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी से इनका पहला विवाह हुआ था और ये आपका हुआ था 1907 में। 1907 में इनका विवाह रुक्मणी से हुआ था। रुक्मणी की जो मृत्यु है वो आपकी 28 में हो गई थी। 13 नवंबर 1928 को रुक्मणी की क्या हो गई भी, मृत्यु हो गई थी। 1907 में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। 1928 में 13 नवंबर 1928 में रुक्मणी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने जो दूसरा विवाह किया था वो किया था शारदा से। शारदा से ये विवाह इन्होंने
1929 में किया था। 1929 में इन्होंने शारदा से विवाह किया था, और शारदा की भी जो मृत्यु है वही वो आपकी 30 जुलाई 1985 को हो गई थी। 30 जुलाई 1985 को इनकी दूसरी पत्नी जो शारदा थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम पर जो आगे हम अध्ययन करेंगे भी शेरलेस संस्था डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा, जो शारदा इनकी दूसरी पत्नी थी, इन्हीं के नाम पर इस संस्था का भी इनके द्वारा गठन किया गया था। इसके अलावा इनके जो पुत्र थे उनका नाम था भाई योगेश्वर इनके पुत्र थे भी किनके, डॉक्टर एस आर रंगनाथन में। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन की बेसिक जो अध्ययन है उसका अध्ययन करें तो इनके द्वारा 1908 और 9 के दौरान इन्होंने जो है भी मैट्रिक उत्तीर्ण की थी, मैट्रिक उत्तीर्ण की। और ये आपका स्कूल था भी हिंदू हाई स्कूल से डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1908-9 के दौरान जो मैट्रिक है वो उत्तीर्ण की। इसके अलावा इनके द्वारा जो बीए और एमए की उपाधियां हैं, बीए और दूसरी आपकी एमए है, वो इन्होंने 1913 और 1916 के दौरान की गई थी। यानी 1913 में इन्होंने बीए की थी और 1916 में इनके द्वारा जो एमए की उपाधि है वो ली गई थी। और ये आपकी उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में प्राप्त की थी। कहां पर है? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में इन्होंने जो बीए और एमए हैं उनकी डिग्रियां प्राप्त की थी। और जो टीचर्स है वो शहीदों पेट में की गई थी इनके द्वारा। इसके अलावा बात करें 1917 में ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है मैंगलोर उसमें नियुक्त किए गए थे। 1917 में ये जो मैंगलोर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर डॉक्टर एस आर रंगनाथन है क्या भी नियुक्त किए गए थे। कब किए गए? 1917 के दौरान। इसके अलावा 1920 में इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया गया था। 1920 में किया गया एक तो, और इसके अलावा 1921 से 23 के दौरान। 1920 में इन्होंने जो कोयम्बटूर का गवर्नमेंट कॉलेज है, कोयम्बटूर का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इसके अलावा 1921 से 23 के दौरान जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है जो प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में जो इनके द्वारा है वो अध्यापन कार्य किए गए थे 1920 में, और इसके बाद 1921 से 23 के दौरान। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो सर्वप्रथम जो मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये आपके 1924 में इन्हें क्या है भी जो मद्रास विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है उनका इन्हें क्या है भी पुस्तकालय अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को 1924 में सबसे
सबसे पहले, और ये आपका क्वेश्चन कई बार आता है भी कि सबसे पहले डॉक्टर एस आर रंगनाथन है वो मद्रास विश्वविद्यालय के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो ये 1924 में बने थे। इसी दौरान ये इस पद की योग्यता हासिल करने के लिए, देखिए भी 1924 में इन्हें क्या है, पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। और इस पुस्तकालय अध्यक्ष की जो गरिमा बनाए रखने के लिए पद की, उन्होंने जो इसी के समकक्ष है वो अध्ययन करने के लिए कहां पर गए थे भी? लंदन गए थे। कहां पर गए? लंदन गए थे अध्यापन कार्य करने के लिए। और वहां पर ये WCB शेयर्स से मिले थे भी। वहां पर WCB शेयर्स को इन्होंने अपना क्या है भी गुरु बनाया था। DDC की इन्होंने कुछ वहां पर जाकर जो बारीकियां हैं वो इनके द्वारा सीखी गई थी। और वापस आने के बाद इनके द्वारा जो अपनी पद्धति है उसका निर्माण किया गया था। आते वक्त इन्होंने जो जहाज में पुस्तकें रखी थी उनका भी जो वर्गीकरण है वो इनके द्वारा किया गया था। यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका बार बार आता है भी लंदन में जाने के पश्चात जो इनके लंदन में गुरु थे वो कौन थे? तो ये आपके WCB शेयर्स है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के लंदन में गुरु थे। इसके बाद इनका मन नहीं लगने के कारण 1925 में ये क्या है भी लौट आए थे। कहां पर है? भारत लौट आए थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1925 में ये वापिस है क्या भी लौट आए थे। 1924 में इन्हें पुस्तकालय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मद्रास का, और ये 1944 तक मद्रास जो आपका विश्वविद्यालय है इसके क्या रहे थे? लाइब्रेरियन रहे थे। यानी 1924 से 1944 तक ये क्या है मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद इन्होंने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वहां पर पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापक के रूप में जो अध्यापन कार्य है किया गया था। 1945 से 47 के दौरान ये जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है BHU है, यहाँ पर आपकी जो लाइब्रेरी साइंस है इसी में क्या है भी अध्यापन कार्य इनके द्वारा पहली बार किया गया था। इसके बाद ये 1947 से 54 के दौरान, यानी 1945 से 54 में इन्होंने 1945 से 47 तक BHU में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। और उसके बाद 1947 से 54 के दौरान ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनके द्वारा जो अध्यापन कार्य है वो किया गया था DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1947 से 54 के दौरान। 1954 से 57 के बीच इन्होंने जो शोध कार्य है वो किया था भाई। 1954 से 57 के दौरान ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, कहां पर किया था? ज्यूरिख नामक स्थान है स्विट्जरलैंड में, वहां पर इन्होंने क्या किया था? शोध कार्य किया था। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इन्होंने ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा 1954 से 57 के बीच जो आपका शोध कार्य है वो किया गया था और ये लेखन में व्यस्त रहे थे। इसके बाद ये क्या है भी भारत लौट गए और 1959 तक, यानी भारत लौटने के बाद 1959 तक ये जो उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय है वहां पर अतिथि प्राध्यापक रहे थे। उज्जैन का जो विक्रम यूनिवर्सिटी है वहां पर ये क्या रहे थे भी? अतिथि प्राध्यापक रहे थे। अतिथि प्राध्यापक रहे थे या वहां पर 1959 तक है भाई। इसके बाद इन्होंने जो 1962 में DRTC की स्थापना की थी। 1962 में DRTC, इससे पहले इन्होंने जो
शेरलेस संस्था है, इसका भी प्रतिपादन इससे पहले इनके द्वारा किया गया था। शेरलेस इनकी जो दूसरी पत्नी है शारदा, इनके नाम पर जो यह आपका शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ये संस्था है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा बनाई गई थी। डीआरटीसी डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसकी स्थापना इन्होंने 1962 में की थी। 1961 में की थी भी शेरलेस की स्थापना, 1961 के दौरान शेरलेस की स्थापना की थी। इसके अलावा 1965 में इन्हें जो भारत सरकार द्वारा है राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1965 में किसने किया था? भारत सरकार ने पुस्तकालय विज्ञान में, किस क्षेत्र में? पुस्तकालय विज्ञान में 1965 में इन्हें राष्ट्रीय शोध प्राध्यापक है वो नियुक्त किया गया था। कब है? 1965 में। एक इनके गुरु से संबंधित एक अन्य जो क्वेश्चन आता है भी, इनके बचपन के गुरु आ जाता है या फिर मैथ के गुरु? बचपन के गुरु या फिर एक तो आपका आ जाता है भाई डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बचपन के या फिर गणित के गुरु। तो ये आपके ए बी रोस, ए बी रोस है वो इनके बचपन के गुरु माने जाते हैं, या फिर ऐसे कह ले कि इनके गणित के गुरु थे वो एडवर्ड बी रोस यानी ए बी रोस थे। और ए बी रोस को ही जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी पुस्तक लिखी थी द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो इन्होंने अपने जो गुरु थे एडवर्ड बी रोस, इन्हीं को क्या की थी भी समर्पित की थी। कौन सी? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो पुस्तक डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई थी, वो इन्होंने अपने जो गुरु थे एडवर्ड बी रोस, ए बी रोस, उनको समर्पित की गई थी। इसके अलावा आपको पहले बता दिया है कि पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित आ जाए, पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो गुरु है वो कौन थे? तो वो आपके WCP शेयर्स, जो लंदन में इनके गुरु बने थे 1924 में जब ये गए थे अध्यापन कार्य के लिए, पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापन के लिए गए थे, और वहां पर इनके गुरु कौन बने थे भी? WCP शेयर्स बने थे। इन्हीं कारण इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का गुरु भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंपोर्टेंट तथ्य है डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में, उनका भी अध्ययन कर लेते हैं हम भाई। जैसे सबसे पहले, और ये सभी को पता होगा कि भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसे कहा जाता है भी? तो ये आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन है। इसके अलावा ये जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ये जो उपाधि है या ये शब्द कहकर डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो ये सर मॉरिस गेयर द्वारा। किसके द्वारा? सर मॉरिस गेयर ने इन्हें क्या है भी फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहकर पहली बार संबोधित किया गया था। इंपॉर्टेंट तथ्य है भी, इनसे क्वेश्चन आपका प्रत्येक एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही 25
जनवरी 25 जनवरी 1928 को जो मद्रास पुस्तकालय संघ है, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की थी। 25 जनवरी 1928 को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की गई थी, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना। इसके अलावा इनकी उपाधियों की बात करें तो 1935 में इन्हें राव साहब पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1935 में इन्हें क्या भी राव साहब पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। प्रथम जो डी.लिट की उपाधि है वो 1948 में दी गई थी। 1948 में फर्स्ट जो डी.लिट की उपाधि है वो रंगनाथन को 1948 में ये मानद उपाधि थी भी, कौन सी थी ये मानद उपाधि प्रदान की गई थी पुस्तकालय विज्ञान की पहली डी.लिट 1948 में, और ये आपकी प्रदान की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा, DU द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पहली बार 1948 में जो डी.लिट की मानद उपाधि है वो प्रदान की गई थी। इसके अलावा 1964 में एक बार फिर से 1964 में एक बार फिर से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को ही जो दूसरी डी.लिट की उपाधि कह लें या फिर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली, वैसे कौन सी हो गई सेकंड, लेकिन जो आपका लाइब्रेरी साइंस है इसमें फर्स्ट जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी इन्हें 1964 में। 1948 में इन्हें मानद उपाधि थी भी, सीधा आ जाए तो 1948 होगा, लेकिन लाइब्रेरी साइंस में आ जाए तो 1964 में होगा। 1964 राइट आंसर होगा। 1964 में इन्हें जो पुस्तकालय विज्ञान में पहली डी.लिट उपाधि है वो प्रदान की गई थी, और ये उपाधि आपकी दी गई थी इन्हें पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली जो डी.लिट की उपाधि है वो प्रदान की गई थी। 1965 में इन्हें नेशनल रिसर्च प्रोफेसर नियुक्त किया गया था पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में। 1965 में इन्हें लाइब्रेरी साइंस में ही जो नेशनल रिसर्च प्रोफेसर है इन्हें नियुक्त किया गया था। नेशनल रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को जो नियुक्त किया गया था, इंपॉर्टेंट अभी याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आपका आता है। 1965 में इन्हें नियुक्त किया गया था। इसके अलावा 1957 में इन्हें जो पद्मश्री अवार्ड है वो भी दिया गया था। भी पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को वो प्रदान किया गया था 1957 में। 1948 में इन्हें पहली जो डी.लिट दी गई, दूसरी जो डी.लिट या फिर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पहली डी.लिट 1964 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा। इसके अलावा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 के दौरान है जो लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का प्रारूप प्रकाशित किया था। लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान का जो प्रारूप है वो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा प्रकाशित किया गया था 1950 के दौरान। इंपॉर्टेंट तथ्य भी ये आप बिल्कुल याद रखना, कुछ इसमें इजी है जो आपको याद होंगे। तो ये सभी तथ्य आपके जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीआरजी के अध्यक्ष भी रहे हैं। भी ये सीआरजी के अध्यक्ष रहे हैं, एफआईडी के भी रहे हैं। एफआईडी के जो अध्यक्ष रहे हैं
FID के 1950 से 52 के दौरान ये क्या है भी FID के अध्यक्ष रहे हैं। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है ये, इसके भी अध्यक्ष रहे हैं CRG के। और इसके अलावा जो फीड है, फीड के भी अध्यक्ष रहे हैं। वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप है ये, CRG क्या है आपका, वर्गीकरण रिसर्च ग्रुप, इसके भी अध्यक्ष है वो डॉक्टर SR रंगनाथन रह चुके हैं। फीड के 1950 से 52 के बीच रहे थे। 1961 में आपको पहले ही बताया भी शेरलेस की स्थापना की थी। शेरलेस यानी कि शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। और इस शेरलेस को आपको जो पंजीकृत किया था, शेरलेस का जो पंजीकरण किया था वो आपका 1963 में किया गया था। कंफ्यूजन रहता है भी 1961 में और 1963 में। तो 1961 में तो आपकी शेरलेस की स्थापना हुई थी, 1963 में इस शेरलेस को क्या किया गया था, पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा इसी से संबंधित आपका 1962 आता है, तो वो आपका कौन सा है, DRTC है, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये आपका 1962 है। तो ये तीनों डेट है आपको याद रखनी है भी, 1961, 62 और 63। 1961 में आपके शेरलेस बनाया गया, 1963 में पंजीकृत किया और 1962 में रंगनाथन ने ही DRTC की स्थापना की थी। इसके अलावा एक जो अवार्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी लगा लेना आप, डॉक्टर SR रंगनाथन को दिया गया था ये आपका। और ये दिया गया था आपके ALA द्वारा, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1970 में दिया गया था। और ये था आपका मार्गरेट मान अवार्ड। कौन सा था ये आपका, मार्गरेट मान अवार्ड दिया था। किसने दिया था भी, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। ये भी याद रखना भी किसने दिया था, भारत सरकार ने भी दिया था इन्हें, ALA ने भी दिया है। ALA ने मार्गरेट मान अवार्ड दिया है 1970 में। इंपोर्टेड अभी ये मार्गरेट मान अवार्ड आपका, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन है वो कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 1971 में डॉक्टर SR रंगनाथन को ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड प्रदान किया गया था। ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड है वो प्रदान किया गया था डॉक्टर SR रंगनाथन को 1971 में। और ये आपका जो प्रदान किया गया था वो मार्क डेवेन सोसाइटी द्वारा, किसके द्वारा, मार्क डेवेन सोसाइटी द्वारा डॉक्टर SR रंगनाथन को ग्रैंड नाइट ऑफ पीस अवार्ड है वो 1971 में किया गया था। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी, याद रखना आप, ये बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। 30 अगस्त 1992 डॉक्टर SR रंगनाथन पर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया था डॉक्टर रंगनाथन पर। और ये आपका डेट याद रखना आप, इंपोर्टेंट है ये, 30 अगस्त 1992 को डॉक्टर SR रंगनाथन पर ये आपका जो डाक टिकट है वो जारी किया गया था। इसके अलावा जो डॉक्टर SR रंगनाथन की इंपोर्टेंट बुक्स है उनका अध्ययन हम जो अगला आपका सेशन होगा उसमें डॉक्टर SR रंगनाथन की जो सभी इंपोर्टेंट बुक्स रहेंगी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का ये सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद आप सभी को। एक बार आप सभी क्या है शेयर जरूर कर दे भी सभी, ताकि ये वीडियो आपका सभी तक पहुंच जाए। लाइब्रेरी साइंस के आपके जितने भी जो छात्र हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, उन सभी तक ये आपका डॉक्टर SR रंगनाथन का वीडियो पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन है भाई, क्योंकि इससे संबंधित आपके प्रत्येक एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान का हो, फिर NUS का हो, चाहे KVS का हो,
बिहार का हो, सभी जो आपके लाइब्रेरी साइंस के जितने भी एग्जाम हैं, डीयू का हो चाहे डीएसएसबी हो, उन सभी के लिए क्या है भी इम्पोर्टेंट आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन, क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आपका अवश्य ही पूछा जाता है। एक तो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन हो गया, दूसरे आपके जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम हैं, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये दोनों आपके भाई सभी कितने भी चाहे आपके लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम हो उन सभी में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद भाई।